डे 5 स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का। तो आज हम फिफ्थ वीडियो आप सबके लिए लेके आ रहे हैं स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ का। स्टॉक आपके सामने है दीपक नाइट्रेट। जैसा कि आपको पता है हम डेली आप सबके लिए एक वीडियो ज़रूर लाते हैं जिसमें हम डिफरेंट स्टॉक को एनालाइज करते हैं उसके फ्यूचर के लिए कि कैसे हो सकता है उसका फ्यूचर, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, पैटर्न्स क्या कह रहे हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दीपक नाइट्रेट का चार्ट आप सबके सामने है। चार्ट है वीकली। वीकली चार्ट ने क्या कह रहा है, वीकली चार्ट कैसे, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप सब ये देख पा रहे हैं जो आप सबके सामने ये ड्राइंग्स हैं, हमने चार यहाँ पे आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। मैं आप सबके लिए एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये क्या है, कैसे है। देखो अब यहाँ पे हम इसको लेंगे ट्रेंड लाइन को। यहाँ से ना आप ध्यान से देखना, ये नीचे दो बार, एक बार, दो बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया तो हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। दो या दो से ज़्यादा बार जहाँ भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टच हो या जहाँ भी दो पॉइंट्स टच हो वहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा, तीन हो तो मच बेटर, जैसे कि यहाँ हुआ है। अब ध्यान से देखना, थ्री थ्री टाइम टच। ठीक है, मैं आपको अब इसका एक्सप्लेन भी करूँगा ये क्या हुआ है। 1 2 3। अब काफ़ी लोग मेरे से एक सवाल ज़रूर करेंगे कि सर यहाँ तो ब्रेकआउट हो चुका है। बिल्कुल हाँ, यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेल हुआ है। फेल हम कब कंसिडर करेंगे? अभी ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट है। जब वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी इसको हम फेल कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इससे जो पहले वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल 15 जैन को जो कैंडल बनी थी 2024, इससे लास्ट वीक वाली कैंडल जो अभी वीक गया है, आज 23 जनवरी है, तो ये 15 जनवरी का वीकली चार्ट है और ये 23 जनवरी का वीकली चार्ट है, क्योंकि आज पहला दिन है जो मार्केट ओपन हुई है। कल अयोध्या जो वहाँ पे श्री राम जी का मंदिर बना है उसकी वजह से कल छुट्टी थी, मार्केट बंद थी। उसके अपोजिट सैटरडे को खुली थी। ये आज का वीक है जो शुरू हुआ है 23 जैन, और ये 15 तारीख वाला हफ्ता है। यहाँ पे जो हम वीक देख रहे हैं, एक बाइंग दिखी है, लेकिन प्राइस ने तो यहाँ पे क्लोज किया है। मैं यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं किया? अगर आप इसकी बॉडी से बॉडी मिलाएंगे कैंडल्स की, तो ध्यान से देखना, अभी कैंडल्स की बॉडी से बॉडी मिल रही है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं एक एरिया में मार्क करता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे लिए एक एरिया है, एक प्रॉपर लाइन नहीं है। तो ये देखो, ये जो विग वाला एरिया है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है। 2309 से आप देखेंगे, 2309 से ये 2360 का जो एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। अब इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं किया, लेकिन हमें सेलिंग ज़रूर दिखी। हो सकता था यहाँ से ये रीटेस्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि इसके नीचे तो आया नहीं। अब ये कैंडल अगर इसके नीचे आ रही है तो हम मानेंगे कि इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था। अब ये वापस सपोर्ट का एक्ट ना करके इसके नीचे दोबारा आ चुकी है। अगली ट्रेड हमारी क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस चीज़ को ज़रूर समझ लो। यानी कि आगे हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि प्राइस इसके नीचे इस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था पहले अब सपोर्ट बन गया, इस सपोर्ट के नीचे 15 जनवरी वाली कैंडल, वीकली कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। अगली कैंडल कैसी बनेगी हम उस पर डिसाइड करेंगे कि ये इस एरिया के नीचे क्लोज देता है तो हम बीरिश हो जाएंगे। बीरिश क्यों होंगे, हमारा माइंडसेट बीरिश क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे प्राइस ने जब जब प्राइस इस एरिया में आया, वीकली कैंडल है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। फिर इस एरिया में आया, बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। ये हाइयर हाइज, हाइयर लोज बने थे, ठीक है, ये हाइयर लो था, फिर ये वाला हाइयर लो था। अब प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया, बहुत स्विंग हाई कह सकते हैं आप इसको, इसको भी स्विंग हाई कह सकते हैं। हाइयर लो बना, फिर हाइयर लोअर लो बना, सॉरी लोअर लो बना, लोअर लो बना, स्विंग हाई भी इसको हम कह सकते हैं। तो जो स्विंग हाई होता है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है और करेगा भी सही। जब प्राइस यहाँ पे वापस जाता तो यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को ज़रूर मिलती। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, स्विंग हाई, हम इसे बोल सकते हैं
स्विंग हाई ही बोलेंगे इसको। लेकिन अदर फॉर्म में क्या, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। उसमें हमने आपको हायर हाइज, हायर लोस, लोअर लोस, लोअर हाइज का महत्व बताया था, का मतलब बताया था। अब ये लोअर हाई है, ठीक है जी। लोअर हाई क्यों है? इस हाई से नीचे ये वाला हाई है, इस हाई से लो है ये हाई, तो इसको हम लोअर हाई बोल देंगे। उसके बाद ये इसका भी लोअर हाई है, तो ये लोअर हाइज बनाता आ रहा है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में था उस टाइम। उसके बाद इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया। अब उसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट का एक्ट दिया इस कैंडल में। अब इस कैंडल में अगर ये यहाँ क्लोज होता है तो हमारी अगली ट्रेड क्या बनेगी, या हमारी अगली एनालिसिस क्या हो सकती है, हम आगे इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है ना, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, हम इस तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइस वापस इस सपोर्ट एरिया पे आएगा या आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से हम दीपक नाइट्रेट की एनालिसिस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया हमने, उसका एक आपको रीज़न बताता हूँ। पहले प्राइस यहाँ से, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बिल्कुल किया। वीकली कैंडल में बहुत अच्छी कैंडल बनी है 18 दिसंबर वाली। जैसे ही ऊपर ब्रेक किया और ऊपर गया, अगली कैंडल और अच्छी बनी। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, बिल्कुल आएगी सेलिंग आएगी। या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो रिटेस्ट करने तो आएगा ना प्राइस, रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक्ट करेगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक्ट किया 15 जनवरी वाली कैंडल में, सपोर्ट को टेस्ट करने आया। बिल्कुल प्राइस को ऐसे आगे ऐसे करके इसी तरीके से प्राइस मूव करता है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा लास्ट स्विंग हाई तक। प्राइस तो ऐसे ही काम करता है, प्राइस एक्शन तो ऐसे ही काम करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर रीटेस्ट करने आया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना। उसके बाद इस हफ्ते में वो सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। यानी कि जो यहाँ बायर्स थे, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जो यहाँ बायर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं। बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऑब्वियसली उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, सिंपल, इस सपोर्ट के नीचे। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, इस सपोर्ट के नीचे होगा बायर्स का स्टॉप लॉस। और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, लोगों के यहाँ पे सेल ऑर्डर्स होंगे, जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा उनका यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सेल ऑर्डर्स हिट होंगे तो मार्केट नीचे आएगी, दीपक नाइट्रेट सेल होगा। स्टॉप लॉस तो सेलिंग पोजीशन के होंगे ना, तो ये स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं यहाँ पे बायर्स के। और जब बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो सेल ऑर्डर्स होते हैं और वो प्राइस नीचे मूव करता है। इस वजह से हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करते हैं, या इसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि जैसे जैसे अगर वीकली कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज होती है, हमें कंफर्मेशन मिलती है कि एक सेलिंग आ चुकी है, रजिस्टेंस जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है, हम एक अदर वर्ड्स में कह सकते हैं। और प्राइस के यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक क्यों आने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज दिस इज़ अ सपोर्ट। इससे पहले हम एक और छोटा सा सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम छोटा सपोर्ट इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस आके एक अच्छी बाइंग दिखाता है, एक अच्छा रिएक्ट करता है, तो हम इस हिसाब से भी यहाँ से एक रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ टच करके वापस प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, जैसे यहाँ किया। उसके बाद प्राइस क्या रिएक्ट करता है, वापस यहाँ से इधर जाता है या इधर आता है, वो बात की बात है, वो उस टाइम के प्राइजेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल चार्ट्स ये कहने हैं जो मैंने आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए डेली ऐसी एनालिसिस वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।